हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टॉक्स किंग। तो आज के दिन मैंने लिए है दो ट्रेड्स। तो दोनों ट्रेड्स में यहाँ पे आपको ट्रेड लॉजिक भी बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको कल के 5 शॉर्ट वीडियोस में बता दिया था कि मेरा ट्रेड लॉजिक क्या रहता है और मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखा 15 मिनट्स के चार्ट पे मार्केट जो है उसी जोन के आसपास हमेशा ट्रेड होता है, गैप अप ओपन होता है हमेशा। कुछ दिन के लिए तो वैसे ही हो रहा है कि गैप अप ओपन हो रहा है और उसके बाद नीचे आ रहा है। मतलब हम देखेंगे ना कंटिन्यूअसली, यह वो सिलसिला कहाँ से चालू हुआ है। यहाँ से देखिए, गैप अप ओपन होता है नीचे आता है, गैप अप ओपन होता है नीचे होता है, बट यहाँ पे फॉर्चुनेटली ये ऊपर चले गया था। उसी एक दिन रैली दिया था उस दिन, उसके बाद में ये वापस से गैप ओपन हुआ, वापस नीचे आया। गैप ओपन, गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे गया। मतलब गैप के बाद नीचे आने का एक सिलसिला ही है। तो इसके लिए मैंने क्या सोचा था, यहाँ पे ये मैंने एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों मान के रखा था। अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो मैं एक अच्छा खासा बुलिश ट्रेड लेने वाला था। बट क्या हुआ, इसने आज क्या ओपन किया है, इसने ओपन हुआ यहीं पे। ये देखिए, इसके नीचे ओपन हुआ तो ये टेक्निकली अभी तक बेरिश ही था। मतलब रेजिस्टेंस के पास ओपन होने के बाद ये नीचे जाएगा ऐसा मैंने सोचा था। तो मैंने उस हिसाब से मैंने यहाँ पे कौन सा ट्रेड लिया मैं आपको बता देता हूँ। मैंने फर्स्ट कैंडल का जब लो ब्रेक हुआ ना, तब मैंने एक बेरिश ट्रेड लिया था। और मेरा स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं था। मेरा स्टॉप लॉस था कुछ 30 पॉइंट का, जैसे मैं हमेशा रखता हूँ। 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था मेरा, 30 से 40 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस था। जब ये ब्रेक करेगा तब मैं लूँगा, ऐसा मैंने सोचा था। तो एक्चुअली इस 30 पॉइंट से मेरा ज़्यादा ही स्टॉप लॉस था इस बारी। मैं एक्चुअली, क्योंकि रीज़न बताता हूँ मैं उसके लिए भी, कि यहाँ पे ना ये जो ब्रेकिंग कैंडल है ना, उसके हाई पे मैं मोस्टली रखता हूँ। नहीं तो मुझे मदर कैंडल के ऊपर रखना है तो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा 90 पॉइंट्स का, और उतना बड़ा स्टॉप लॉस मुझे देना नहीं था। तो मैंने यहाँ पे ही मेरा स्टॉप लॉस रखा था। इसके ऊपर ये जो है ना ब्रेकिंग कैंडल, जिसने यहाँ पे ब्रेक किया एक्चुअली, उसके ऊपर मुझे रखना चाहिए था, बट मैं उसके और एक कैंडल ऊपर रखा क्योंकि ये वाला स्टॉप लॉस बहुत ही ज़्यादा छोटा हो रहा था। और मार्केट में वॉलेटिलिटी देखते हुए मेरा स्टॉप लॉस वहाँ पे बैठ नहीं रहा था। तो मैंने वहाँ से यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा ला दिया। बट वो मेरी सबसे बड़ी गलती हुई, क्योंकि रीज़न भी बताता हूँ मैं। मेरे रूल्स के हिसाब से मुझे 60 पॉइंट्स के ऊपर की मदर कैंडल देखनी ही नहीं है। बट मैंने यहाँ पे जल्दबाजी में, और मेरा कन्विक्शन ज़्यादा अच्छा है ऐसा सोच के, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया। और उसका स्टॉप लॉस मेरा इस स्ट्रॉन्ग कैंडल पे वो कट हो गया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ट्रेल करके नीचे भी लाया था उसको, स्टॉप लॉस को, बट मैंने प्राइस एक्शन देखा तो थोड़ा बड़ा हो रहा था। तो मैंने वापस से इसको यहीं पे डाल दिया। पर ये ऐसे प्राइस एक्शन बना के नीचे नीचे तो आ रहा था, इसके लिए मेरा स्टॉप लॉस मैं थोड़ा कम कर रहा था। बट देन प्रॉब्लम वही हुई कि ये वाली जो कैंडल बनाई उसने मेरी वाट लगा दी। तो इसके लिए और ये कैंडल ने मेरा सेकंड एंट्री भी बनाया था। तो मैंने यहाँ पे सोचा कि मेरा गलती क्या है। तो मैंने सेकंड गलती मैंने यही नोटिस किया मेरा, कि मैंने फर्स्ट गलती तो मेरा ये था कि मैंने इतना बड़ा पहले तो कैंडल कंसिडर किया कि 90 पॉइंट्स का कैंडल है, तो उसकी और एक नीचे मोमेंटम वो जल्दी से देगा तो नहीं देगा, वो मुझे जल्दी मुझे रियलाइज हो जाना चाहिए था। सेकंड, मैंने इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखा, वो मेरा सेकंड गलती है कि मैंने यहाँ पे आके मैंने इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखा कि 50 पॉइंट्स का, जो मुझे कंसिडर भी नहीं करना चाहिए। मुझे 40 पॉइंट से कम का स्टॉप लॉस कंसिडर करना चाहिए ऑलवेज, एज एज अ स्कैल्पर। और अ, फिर मैंने यहाँ पे सेकेंड एंट्री कंसिडर करी ओवर हियर, क्योंकि वो भी एक इनसाइड कैंडल है। तो यहाँ पे ये प्राइस एक्शन जो था वो बेरिश था। बट उसके बाद ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है ना, मतलब लो और इसका ओपन जो है वो एक साथ है, तो एक ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। तो इसको मैंने यहाँ पे ट्रेड किया, और यहाँ पे मैंने जितना भी मेरा स्टॉप लॉस था, मतलब पहले की कैंडल पे, वो मैंने सारा वहाँ पे कवर कर लिया। मैं ये नहीं बोलूँगा आज मैं प्रॉफिट में हूँ। कल के दिन मैंने जितना प्रॉफिट कमाया उससे मैंने हाफ तो आज के दिन स्टॉप लॉस दे दिया। बट वो स्टॉप लॉस अभी मैंने कवर कर दिया, तो आई एम काइंड ऑफ सेफ इन टुडेस ट्रेड। मतलब अभी तक मैं ब्रेक इवन पे हूँ आज के दिन। आज के दिन मैंने कोई स्टॉप लॉस जो कट काटा वो अभी मैंने कमा लिया वापस से। तो अभी मैं खाली क्या बोलते हैं, इसके पास ही हूँ, क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन के पास ही हूँ। आज के दिन मैंने कुछ खास ट्रेड नहीं लिया। ये दो ट्रेड थे जो मेरे प्रॉफिट और लॉस मतलब इक्वली थे। इसको मैंने ट्रेल कर करके फिर मैंने इस सेकंड वाली बिग कैंडल के पास मैंने ला दिया था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 1:2 मुझे ट्रेड मिली तो थी। बट आई वोंट कंसिडर दिस, बिकॉज मैंने सुबह में जो गलती की है ना, वो उसका जो है वो मुझे मिस्टेक का पनिशमेंट ये मिल गया मार्केट में, कि मुझे यहाँ पे ब्रेक इवन पे निकलना पड़ा। और ब्रेक इवन पे निकलना पड़ा ये बुरी बात नहीं है। ब्रेक इवन पे
निकलना इज़ बेटर देन लॉस करना। और मैं गलतियाँ भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब क्योंकि कितना भी तुम ट्रेड कर लो, वो थोड़ी बहुत गलतियाँ होती रहती है और उसको आप कुछ नहीं कर सकते। वही। और गलती बताने से मैं छोटा भी नहीं हो रहा, और मुझे भी समझते रह रहा है कि मेरी गलतियाँ कहाँ पे होती है। और एक एक मेरा ये, आप एक तरह से बोल सकते हो, ये मेरा एक लाइव ट्रेडिंग डायरी है ये। ऐसे यहाँ पे मैं वीडियोस जो बनाता हूँ रोज के ट्रेड लॉजिक का, ये मैं, आपका बेनिफिट होगा ना होगा उसमें मुझे पता नहीं है, बट इसमें मेरा बेनिफिट जरूर है कि मेरा एक ऑनलाइन ट्रेडिंग डायरी जो है यहाँ पे मेंटेन रह रहा है कि मैंने कहाँ पे गलती किया, कहाँ पे गलती नहीं किया। और आपका अगर साथ साथ में अगर बेनिफिट हो रहा है तो दैट्स वेल एंड गुड, क्योंकि यहाँ पे आपको भी पता चलेगा कि मेरी क्या गलती है, और मेरी गलती से सीख सकते हो। तो आज के दिन मैं अभी थर्ड ट्रेड तब प्लान करूंगा, 220 वाली जो स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से प्लान करूंगा। लेट्स सी। कल के दिन पे मैं थर्ड ट्रेड ना प्लान करने वाला था। थर्ड ट्रेड एक्चुअली मैं 3 ट्रेड्स, मेरा पर डे का लिमिट है, तो मैंने 3 ट्रेड्स प्लान करने के लिए मैंने कल 3 ट्रेड सुबह में ले लिए थे। जैसे कि बैंक निफ्टी में 2 लिए थे, फिर सेंसेक्स में एक लिया था। सेंसेक्स मुझे देखना था यार, इसलिए मैंने वो लास्ट वाला ट्रेड लिया था। और देन कल के दिन क्या हुआ ना, मैंने यहाँ पे 220 वाला स्ट्रेटेजी में ट्रेड लेना था मुझे, बट मैंने लिया नहीं, बिकॉज मेरा जो प्रॉफिट था वो भी, मतलब डेली प्रॉफिट मेरा हो चुका था, तो मेरे को फालतू में रिस्क नहीं लेना था, मैंने नहीं लिया। बट कुछ खास मूव भी नहीं हुआ कल मार्केट 220 का स्ट्रेटेजी में। और ये स्टॉप लॉस भी 60 पॉइंट से ज़्यादा ले रहा था, तो मैंने छोड़ दिया कल के दिन। तो देखते हैं। एक्चुअली ये स्ट्रेटेजी मैंने देखा था घनश्याम सर के इसमें, और मैं घनश्याम सर का वो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो भी अटेंड कर रहा हूँ। तो भाई, बहुत दिनों से यार सर ने ट्रेनिंग ली है, लेट्स सी क्या करते हैं अभी। और उस दिन भी, परसों के दिन भी मैंने जब लिया था लास्ट टाइम पे, तो उस दिन भी मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस कट गया था 220 का स्ट्रैटेजी में। 220 का स्ट्रैटेजी एक्चुअली इतना रिलायबल मुझे लगा नहीं है अभी तक। मतलब हो सकता है मे बी मुझे प्राइस एक्शन समझने में प्रॉब्लम हो रही हो, बट नहीं, मेरे लिए तो नहीं है 220 का स्ट्रैटेजी। ये मैंने नोटिस कर लिया कि मेरा स्टॉप लॉस से ज़्यादा मेरे कटे उसमें, rather देन एक्यूरेसी बढ़ने से 1:2 का उसमें कुछ रिटर्न नहीं है। और स्टॉप लॉसेस भी आप अपने मन से नहीं रख सकते, आपको जितना है उतना रखना ही पड़ेगा। 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस सर ने बोला है मैक्स टू मैक्स। तो मैं इसमें क्या बोलते हैं, मैं सेफ साइड 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस ही लेके चलता हूँ। बट प्रॉब्लम है 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चलने में, मेरा डेली का टारगेट भी है जो वो है, वो 60 पॉइंट से 100 पॉइंट का मेरा टारगेट होता है दिन का, ट्रेड का। तो यहाँ पे अगर मैं एक ही ट्रेड में 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख दूँ तो मेरा टारगेट है पूरा, वो ट्रेड खा जाता है। बेशक अगर वो चल गया तो वो 60 क्या 200 पॉइंट ही देगा, बट मोस्ट प्रॉब्ली तो नहीं चलता है वो, मैंने देखा। क्योंकि देखिए अभी यहाँ पे दो दो 30 वाला कैंडल, अभी मैं उसका भी आपको एक बारी बता ही देता हूँ। हम लोग ये 28 तारीख वाले वीक से हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। 28 तारीख वाला वीक यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे ये 220 वाला स्ट्रेटेजी कहाँ पे है? ये 220 है, ठीक है, ये 220 है। इसका ये हाई मार्क कर लेंगे, इसका ये लो मार्क कर लेंगे। इसमें ये 220 वाला स्ट्रेटेजी हो गया। तो यहाँ पे जो है, देखिए ये वापस से ऊपर आ गया। तो इसमें हम प्राइस एक्शन कुछ फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो बस हम टाइम के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। और उसमें 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी आप देखोगे तो यहाँ पे ये कट गया, 2 मिनट में कट गया। अगर ये स्टॉप लॉस के हिसाब से भी नहीं कटेगा ना, तो भी ये टाइम डी के आपका इतना खाएगा ना कि आप बैठ नहीं पाओगे। तो वही है कि आप इसके लिए आपको पीछे प्रॉफिट का बैकअप होना चाहिए, तो आप इसमें बैठ सकते हो। अदरवाइज इट्स नॉट अ फर्स्ट ट्रेड ऑफ द डे काइंड ऑफ स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी आप तब यूज कर सकते हो जब आपके पास दिन में पहले आपने स्टॉप प्रॉफिट किया हुआ है, और उस प्रॉफिट पे आप रिस्क ले रहे हो। क्योंकि अगर आप अपने कैपिटल पे रिस्क लेने आ रहे हैं सुबह सुबह, मतलब 220 पे, तो इट्स नॉट वर्थ इट वो स्ट्रेटेजी के हिसाब से। अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो आपको प्राइजेशन देखना पड़ेगा। आपको अगर प्रॉफिट बढ़ाना है तो आपको इंडिकेटर बेस्ड या फिर टाइम बेस्ड ट्रेडिंग करनी है, तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। तो आज के दिन में मैंने 2 ही ट्रेड लिए, ब्रेक इवन पे मैं अभी क्लोज करने का सोच रहा हूँ। अभी देखता हूँ मैं 220 में, मैं थोड़ा सा प्राइस एक्शन भी देखूंगा। अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से 220 वाली स्ट्रेटेजी मेरी बैठती है तो आई विल डू दैट, अदरवाइज आई एम क्लोजिंग माई डे इन ब्रेक इवन। तो
या दैट वाज इट। यही था मेरा आज का दिन का ट्रेड्स। मैं मोस्टली इनसाइड कैपिटल ट्रेड कर रहा हूँ अभी लास्ट वीक से। ये सुभाषिस सर का स्ट्रैटेजी है थोड़ा सा, बट मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, तो उसको मैं बोलूँगा कि अगर लॉस होता है तो मैं मेरा स्ट्रैटेजी बोलूँगा, प्रॉफिट होता है तो वो डेफिनेटली सुभाषिस सर का क्रेडिट है कि उन्होंने ये स्ट्रैटेजी शेयर किया था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ट्रेडिंग, कीप सपोर्टिंग।